गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। मैं वनवासी सिद्ध विज्ञान कुंजाश्रम नैमिष क्षेत्र परमास्थान निकेतन दतोल मुक्ति धाम नैमिष क्षेत्र सीतापुर से बोल रहा हूँ। आज आपको पांचवी भक्ति के विषय में एक हास्य कथा सुनाएंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन जो वेद प्रकाश। तुलसीदास जी कहते हैं भक्तमती सेवरी के वचनों में कि पांचवी भक्ति कौन है। गुरु के द्वारा बताए मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके जप करना। एक अज्ञानी पुरुष गुरु के पास गया और मंत्र दीक्षा की प्रार्थना किया। गुरु समझते थे ये मंत्र का विधिवत पालन नहीं करेगा, मूर्ख है, अज्ञानी है। अतः उन्होंने मंत्र में देकर कहा कल आना। वो चला गया, कल फिर तैयार होकर आया, लाइए गुरुजी मंत्र, कल आना। गुरुजी बार बार यही कहते कल आना कहते कहते लगभग 15 दिन हो गया। ना मंत्र देते ना इनकार करते। एक दिन गुरुजी ने गुस्से में कहा क्या वक्त बेवक्त, जब देखो तो खड़े हो जाते हो। वक्त बेवक्त उसने सुना है, वो जानता नहीं था वक्त बेवक्त क्या है। उसने समझा कि मुझे तो गुरुजी ने आज मंत्र दे दिया। वो पढ़ा तो था नहीं, अशिक्षित था। अतः वक्त बेवक्त को कहने लगा बखत बेबखत। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, आज मुझे मंत्र मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, बखत बेबखत। उन्होंने बेल के फल तोड़े, रस्सी डालकर 108 दानों का माला बनाया, बेल वृक्ष के नीचे जपने लगा बखत बेबखत बखत बेबखत बखत बेबखत। नारद जी को बड़ी हंसी सूझी। वो आए, कहा भगत जी क्या गुरु मंत्र ले लिया? हाँ गुरु कर लिया हमने। गुरु जी ने कौन सा मंत्र बताया है? बखत बेबखत। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, हाँ जप करो, बड़ा अच्छा नाम है, भगवान का बहुत सुंदर पवित्र नाम है। अब नारद जी बीणा बजाए और लक्ष्मी जी के पास जा पहुँचे। लक्ष्मी जी ने कहा बहुत हड़बड़ाए हुए हो, क्या बात है? कहा ऐसे से महात्मा हो गए हैं, आपके पति का नाम बिगाड़ डाला। एक भक्त को उन्होंने मंत्र दे दिया बखत भी बखत। क्या भगवान का ये भी नाम है? किसी स्त्री के पति का नाम बिगाड़ो, गुस्सा हो जाएगी। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया, किस बाबा ने ये मंत्र दे दिया और कौन उसका जप करता है, चलो हमें दिखाओ। नारद जी ने कहा चलिए मेरे साथ। नारद जी लक्ष्मी को लेकर के वहीं जा पहुँचे जहाँ पर वो बेल के नीचे आँख मूंद करके ध्यान जप रहा था बखत दे बखत बखत दे बखत बखत दे बखत। नारद जी ने कहा देखो वो जप रहा है। लक्ष्मी जी पास गई, क्यों भगत जी क्या जप रहे हो? उसने समझा मंत्र की सिद्धि होने वाली है। सुन रखा था जब मंत्र की सिद्धि होने वाली होगी, भगवान का दर्शन होने वाला होगा, तो कोई न कोई महिला आकर के बाधा डालेगी। समझ गया ये महिला हमारी तपस्या में बाधा डाल रही है। उन्होंने बस जोर जोर से जपना शुरू कर दिया बखत बेबखत बखत बेबखत। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों भगत जी बताते नहीं, किसका नाम जप रहे हो? समझ गया ये स्त्री ऐसे जाएगी नहीं बिना पूछे, अतः से बताना चाहिए। आंखें खोल दिया, माला से मारते हुए मारने के दौड़ा और कहा क्या पूछती हो? कहा मैं पूछती हूँ किसका नाम जप रहे हो? कहे तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ। मारे गुस्सा के पति नहीं, कहा खसम, पढ़ा लिखा तो था नहीं।
लक्ष्मी जी भागी, नारद जी बचाओ, तो हमें माला से मारेगा। नारद जी ने कहा भाई भगत वो है, भगत हम हैं, भगत भगत के बीच में हम नहीं आएंगे, तुम भगवान को बुलाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी जी भाग रही थी, वो माला लेकर मारने दौड़ रहा था। लक्ष्मी ने भगवान को पुकारा, महाराज बचाइए, अब कैसे कल्याण हो। भगवान बीच में प्रकट हो गए, भगत जी कहाँ जा रहे हो। अरे भगवान का बढ़िया सुंदर दर्शन किया। कैसे भगवान थे, सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार भक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। कहाँ जा रहे थे। कहा प्रभु आपके नाम का जप कर रहा था, एक महिला बाधा डालने आई, मैं उसे मारने जा रहा था। भगवान ने कहा वो महिला नहीं, वो तो लक्ष्मी माता थी, तुमने बड़ा अपराध किया है। देखो तुम्हारे गुरु ने कितना सुंदर मंत्र दिया कि आपने बहुत शीघ्र हमारा दर्शन पा लिया, और मेरे साथ लक्ष्मी माता का दर्शन कर लिया। जब सदगुरु बढ़िया मिलते हैं तब शिष्य का कल्याण होने में विलम्ब नहीं लगता। ओम सदगुरुदेव भगवान की जय हो, नैमिष धाम की जय हो, बनवासी सिद्धपीठ परमाशांत निकेतन धाम की जय हो। हर हर महादेव।